This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi. मदरसे में राष्ट्रगान अनिवार्य ना हो, इसको आप कैसे देखें? राष्ट्रगान के जो खिलाफ है वो मुल्क के खिलाफ है, वो भारत के खिलाफ है। कहा जाता है भारत माता की जय बोलो, तो वो कहते हैं हम जय नहीं बोले। हम सजदा सिर्फ अल्लाह को करते हैं। योगी जी की जो हिंदुत्व छवि है, जो वेशभूषा है, क्या उससे अल्पसंख्यक असुरक्षित महसूस करते हैं? मुझे तो कतई डर नहीं लगा। गाजियाबाद से वीडियो आया जूस में पेशाब मिलाने का। जो दोषी व्यक्ति है किसी भी धर्म से, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। नाम बदल के स्कैनर देखिए तो किसी और का, और माँ वैष्णो ढाबा, माँ दुर्गा ढाबा, अमन ढाबा, इस तरह करके नाम। कब तक कि हम साबित करेंगे कि हम हिंदुस्तानी हैं? आपस में भी बहुत से विवाद हो जाते हैं, सिया सुन्नी नाम पे हो जाते हैं। देखिए, शिया सुन्नी विवाद जो होता है वो जिहालत की वजह से होता है। अगर कृष्ण जन्मभूमि के बाद जो शाही ईदगाह है उसको अगर देना पड़े आपसी सौहार्द बने रहने के लिए तो दे दिया जाए। नया कदम आप पीछे हटिएगा, नया कदम हम पीछे हटेंगे। सऊदी अरब मुस्लिम देशों की एकता में सबसे बड़ी बाधा है क्या? अमेरिका और इजराइल की नाजायज औलाद का नाम सऊदी अरब है। हम अभी तक अधिकारियों पे बात करते थे, लेकिन फिर से हम आते हैं योगी जी पे। एक सवाल बहुत मन में रहता है कि योगी जी अगर प्रधानमंत्री अच्छे साबित होंगे क्या, प्रधानमंत्री बने तो? देखिए, ये तो उनकी पार्टी का काम है। नहीं, आपको क्या लगता है? और अगर एक मठ में बैठने वाला आदमी, एक सांसद, एक मुख्यमंत्री हो सकता है, तो जरूरी नहीं कि वो प्रधानमंत्री भी हो जाए, तो कोई हरज की बात नहीं है। अच्छा, मतलब ऐसा कोई हरज की बात नहीं है, हो सकते हैं। हिंदुस्तान के अंदर हर चीज संभव है, कोई चीज असंभव नहीं है। मतलब आपको कैसा लगता है, कैसे साबित होंगे? एक बात और है, योगी जी आज तक मदरसे का औचक निरीक्षण नहीं किए हैं, अल्पसंख्यक बस्ती में नहीं गए, ये भी चीज ध्यान रख के बताइएगा। देखिए, आप जब प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं या देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको जो बुलाए वहां पर जाना चाहिए। आपने कभी बुलाया? चाहे मदरसे में हमने उनको कई बार दावत दी है, कभी गया, मगर अभी तक उनको वक्त नहीं मिला आने का। कई बार हमने अपने यहाँ दावत दी है, हमेशा हम उनको इनवाइट करते हैं। तो आपको क्या लगता है क्यों नहीं आते हैं? मेरे ख्याल से जो अधिकारी नीचे के हैं वो पूरी तरीके से गड़बड़ करते हैं। वैसे मैसेज लाना चाहिए, उसको लाना चाहिए, मैसेज अच्छा जाना चाहिए। अब योगी जी की ये भी तो मैसेज आता है कि बुर्का पहने हुए लेडी है, उसके बच्चे को गोद में लेके खिला रहे हैं। मतलब उनके मन में ये भी तो एक मैसेज जाता है। तो इससे हम क्या समझे उनको? एक बुर्का पहने हुए लेडी आई है और उसके बच्चे को गोद में लेते हैं और गोद में लेके उसको खिला रहे हैं, बाकायदा सोशल मीडिया पर वायरल होता है, मैंने भी देखा उसको। तो कैसे मान लें हम? तो इसका मतलब यह है कि जो नीचे का तंत्र है, जो सर्किल है, जो मुख्यमंत्रियों को घेरता है। देखिए, एक चीज, एक तबका ऐसा है जो बड़ी बड़ी गाड़ियों पे बेहतरीन ब्रीफ केस लिए हुए, वो कोई भी हुकूमत बने, हर हुकूमत के गिर्द वो चक्कर लगाने लगते हैं। हर हुकूमत के का जलवा रहता है। और कोई सरकार हो, किसी की सरकार हो, असल में वो हिसाब से अपनी सेटिंग कर लेते हैं। और यही लोग पूरी तरीके से गद्दी उतरवाने में और मुखालिफत बढ़वाने में इसी सर्किल का काम होता है, जो ये सर्किल लंबी लंबी गाड़ियों से और हाथ में ब्रीफ केस लेके आते हैं। अच्छा, योगी सरकार ने मदरसे की जांच के बहाने मुस्लिम शिक्षा प्रणाली पे क्या निशाना साधा है? देखिए, मुस्लिम शिक्षा प्रणाली की कल भी मैं सिद्धार्थनगर में था, वहाँ भी मेरे सामने हल्लौर में यह बात आई थी। और मदरसे की जांच के ज़रिए से कोई भी मुस्लिम शिक्षा प्रणाली के ऊपर अगर निशाना साधा जाता है और ये कि हम इस शिक्षा को ना दें, तो ये बेहतर नहीं है। इससे हम फिर गुलामी की तरफ बढ़ेंगे। इसलिए कि अंग्रेज़ों से तो हमें आज़ादी मिल गई। अगर हम किसी भी तबके के साथ में, किसी भी फर्द के साथ में हम तासुब की निगाह से उसको देख रहे हैं, तो गोया हम पैरों में बेड़ियां डाल रहे हैं। अंग्रेजों से आज़ादी मिल गई, मगर इससे आज़ादी नहीं मिल पाएगी। लिहाजा इससे आज़ादी उसी वक्त मिलेगी कि जिहालत से आज़ादी उसी वक्त मिलेगी जब आप हर एक के, हर धर्म के इल्म को
पूरी तरीके से गले से लगाइए और उससे कहिए कि शिक्षा को बाकायदा आम करें। लेकिन एक समय तक, मतलब सरकार बनने तक मदरसे में राष्ट्रगान अनिवार्य ना होना, इसको आप कैसे देखते हैं कि सरकार को थोपना पड़ा, कहना पड़ा कि आप इसे करिए? देखिए, मैं एक चीज़ आपको बताऊं, बहुत से मदरसे ऐसे हैं, ज़्यादातर जहाँ पर राष्ट्रगान होता है, ये बात बिल्कुल गलत है कि मदरसों में राष्ट्रगान नहीं होता है। नहीं, वो तो सरकार को कहना पड़ा ना। नहीं, उससे पहले भी होता था। पहले भी होता था। नहीं, पहले भी होता था, मैंने खुद शिरकत की है। अच्छा, आप मैंने खुद शिरकत की है और मैं खुद गया हूँ और मैंने खुद झंडारोहण किया है और मैं आपको उन मदरसों में ले चल सकता हूँ जहाँ के ऊपर योगी जी की सरकार से पहले मैं उन मदरसों में गया हूँ और मैंने जाके खुद झंडारोहण किया है वहाँ पर। ये बिल्कुल गलत है और ये बिल्कुल पूरी तरीके से मदरसे के खिलाफ एक साजिश है और ये एक उड़ाई हुई न्यूज़ है। राष्ट्रगान के जो खिलाफ है वो मुल्क के खिलाफ है, वो भारत के खिलाफ है। अच्छा, कई बार इसी में बीच में अपने धर्म को लाया जाता है। जब कहा जाता है भारत माता की जय बोलो, तो कहते हैं हम जय नहीं बोलेंगे। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जहाँ तक कि भारत माता की जय की बात है, हमारे यहाँ जय बोलने में सवाल ये, हम इतना, हमारा धर्म, हमारा मज़हब इतना कमज़ोर, इतना हल्का नहीं है कि किसी की जय बोलने में हमारा मज़हब टूटा जा रहा है या हमारा मज़हब खतरे में पड़ रहा है। लिहाजा हम सजदा सिर्फ अल्लाह को करते हैं। आप ईश्वर दोनों को बात करते कह हैं। रहे हैं कि हम अल्लाह को ही सजदा करेंगे। हम सजदा सिर्फ अल्लाह को करते हैं और मगर हुब्बुल वतन मिनल ईमान, वतन की मोहब्बत हमारा ईमान है। वतन की मोहब्बत हमारा ईमान है। अगर से वतन से मोहब्बत नहीं होगी तो फिर मजहब से मोहब्बत नहीं है। सही बात। लिहाजा मजहब से मोहब्बत के लिए पहले वतन से मोहब्बत हो, फिर मजहब से मोहब्बत हो। अब एक सवाल आखिरी योगी जी पे ले लेता हूँ, उसके बाद हम दूसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। योगी जी की जो हिंदुत्व छवि है, जो वेशभूषा है, क्या उससे अल्पसंख्यक, आप उनके बीच में रहते हैं, असुरक्षित महसूस करते हैं? देखिए, वो एक उनका धार्मिक लिबास है, वो अपना धार्मिक लिबास पहन के चलते हैं। तो कोई अपना धार्मिक लिबास पहन के चले तो उससे बिल्कुल मुझे तो कतई डर नहीं लगा। मैं अल्पसंख्यक में अल्पसंख्यक हूँ, मैं माइनॉरिटी विद इन माइनॉरिटी हूँ। योगी जी जिस दिन मुख्यमंत्री होके आए, पहले दिन वो VVIP गेस्ट हाउस में आके टिके तो मेरी मुलाकात हुई उनसे, मुझे तो जरा सा भी डर नहीं लगा योगी जी से। बाकायदा मुस्कुरा के मिले। और मैसेज देखिए क्या होता है, कुछ बयानात इस तरीके के होते हैं जिससे मुस्लिम समाज के अंदर मैसेज गलत जाता है पूरी तरीके से। जैसे बहुत से बयानात हैं, जैसे CA है, NRC है और दूसरे मसले हैं, कॉमन सिविल कोड है। तो इनसे आप देश के ऊपर, देश के अपलिफ्टमेंट की बात कीजिए, बेरोजगारी कैसे खत्म की जाए इस पर बात कीजिए, गरीबी को कैसे खत्म किया जाए इस पर बात कीजिए, जहालत को क्यों कर खत्म किया जाए इस पर बात कीजिए, यूनिवर्सिटी कहाँ पर डाली जाए इस पर बात कीजिए, शिक्षा को कैसे अपने यूथ को आगे बढ़ाया जाए इस पर बात कीजिए। इसमें क्या रखा है CA में, NRC में, कॉमन सिविल कोड में? इसमें कहाँ से, कब तक के हम साबित करेंगे कि हम हिंदुस्तानी हैं? कब तक के हम साबित करेंगे कि हम इस मुल्क के हैं या हम पाकिस्तान के हैं? सवाल यह है, जिस वक्त हिंदुस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर किया, सबसे पहले मैंने देश के रक्षा मंत्री को टेलीफोन करके बाकायदा बधाई दी। आप पूछिए माननीय राजनाथ सिंह साहब से, मैंने सबसे पहले टेलीफोन करके बधाई दी और मैंने कहा कि यह सिलसिला पूरी तरीके से जारी रहना चाहिए। तो सवाल यह कि हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? लेकिन CA NRC के दौरान सरकार कहती रही यहाँ पे नागरिकता देने की बात है। एक गलत मैसेज कहाँ चला गया कि लखनऊ जलता रहा, दिल्ली में लोग बैठे रहे? कहाँ पे गलत मैसेज करने हो गया कि वो मंशा ही गलत थी? देखिए, गलत है, CA भी गलत है, NRC भी गलत है, कॉमन सिविल कोड भी गलत है। मैंने कहा, अब मैं इसके ऊपर पूरी तफसील से आपसे बात नहीं कर सकता, मैं उसकी भरपूर तरीके से ऑल इंडिया शिया फसला बोर्ड की तरफ से मुखालिफत करता हूँ। चलिए ठीक है, किसी दिन बैठ के इसी पे बस चर्चा की जाएगी। अब हिंदू मुसलमान जो एकता है, जो मतलब दिखता है, जो पार्टियां दिखाती है, क्या बस मंच तक, चुनाव तक ही सीमित है
कि सच में जो मैसेज है वो ग्राउंड लेवल तक है? देखिए, जहाँ तक हिंदू मुसलमान एकता है, हम्म। मैं आपको बताऊं कि मैं जहाँ पे रहता हूँ पुराने लखनऊ में, हम्म। जब 92 में बाबरी मस्जिद का डिमोलेशन हुआ, बाबरी मस्जिद शहीद हुई, तो एक तरफ से अल्लाह अकबर के नारे लग रहे थे, एक तरफ जैसे एक तरफ से जय श्री राम के नारे लग रहे थे, पूरी तरीके से। हमारा घर है इधर, हमारे घर के सब मुस्लिम सदरात हैं, मेरे घर के 2 दरवाजे हैं। एक तरफ सब हमारे हिंदू भाई हैं, हमारे पिताजी ने, हम लोगों ने, चाचा ने, हम लोगों ने घर के दरवाजों को खोल दिया, और वहाँ थोड़े से हिंदुओं के घर हैं, 10-12 घर मुश्किल से। हम लोग सब उनको अपने घर में लेके आए, और हम लोगों ने कहा कि आप हमारे घर में सुरक्षित हैं, पहले हमारे ऊपर कोई आँच आएगी फिर आपके ऊपर आएगी। और जिस तरफ से नारे लग रहे थे पीछे से, वहाँ जाके हम लोग खड़े हुए कि इस तरफ कोई रुख ना करे, इसलिए कि जिस वक्त पूरा मुल्क जल रहा था। देखिए, एक चीज़ आपको बताएं, आपने ज़मीनी हकीकत की बात की, आज हिंदुस्तान में हिंदू का दरवाज़ा मुसलमान से और मुसलमान का दरवाज़ा हिंदू से लगा हुआ है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है यासूब अब्बास को, तो सबसे पहले तो आप खड़े होइएगा ना, हमारा परिवार, हमारे भाई, हमारे अजीज रिश्तेदार बाद में आएंगे। आपको कोई दिक्कत आती है तो इंसानियत के नाते मैं नहीं खड़ा हूँगा, या इंसानियत के नाते आप नहीं खड़े होंगे। तो सवाल ये है, ये जो बैरियर्स लगाए हैं, ये बैरियर सिर्फ इसलिए लगे हैं कि हम सत्ता में आ जाएं। क्या ये बैरियर आप मान रहे हैं कि आज के दौर में ये बैरियर मौजूद हो गए समाज में? देखिए, मौजूद करने की कोशिश की जा रही है, मगर ये बैरियर को हिंदू और मुसलमान की एकता लगने नहीं दे रही है। फैक्ट है ये। आज आप देखिए, हिंदू मुसलमान एक साथ कारोबार कर रहे हैं, एक साथ बिजनेस कर रहे हैं, सैकड़ों नहीं हजारों मेरे हिंदू दोस्त हैं। तो ऐसी बात नहीं है, ये बैरियर पूरी तरीके से टूटता है। हमारे यहाँ ईद के मौके पर हमारे हिंदू भाई आते हैं, 90% हिंदू भाई आते हैं मेरे घर के ऊपर। अच्छा। और दीपावली के मौके पर, होली के मौके पर हम लोग उनके लिए जाते हैं। राजनीति तो एक तरफ हो गई, लेकिन आप मानते हैं क्या हिंदू मुसलमान टीवी डिबेट से भी ज़्यादा हो रहा है आजकल? देखिए, जो टीवी पर डिबेट है, मैंने इसीलिए किसी भी लाइव डिबेट पर जाना छोड़ दिया। क्यों? कि सिवाय बदतमीजी के कुछ नहीं हो रहा है। बाकायदा ये लाइव डिबेट टीवी की बंद करना चाहिए। आप वर्जन ले लीजिए, आप रिएक्शन ले लीजिए। ये लाइव डिबेट में हाथापाई हो रही है, लाइव डिबेट में गालियां बकी जा रही हैं, लाइव डिबेट में टीवी एंकर्स चीख चीख के बोल रहे हैं, जैसे लग रहा है कि वो किसी विशेष पार्टी के प्रवक्ता हैं और वो बाकायदा अपने टीवी चैनल के लिए काम नहीं कर रहे हैं। व्हाट इज दिस? इससे मैसेज गलत जाता है। ये मीडिया, पत्रकार बंधु, इसको पर मुल्क टिका हुआ है, पूरी दुनिया आपको देख रही है। आपने एक को टोपी पहना के बिठा दिया, आपने देखा यहाँ ये सूरज शक्ल से मुसलमान लग रहा है, एक हिंदू बैठ गया और कुछ पार्टी के प्रवक्ता बैठ गए। जिस तरीके से कबूतर और बटेरे लड़ाई जाती हैं, उस तरीके से लड़ाना शुरू कर दिया। इससे माहौल ख़राब हो रहा है, लिहाजा इसको बाकायदा रोकना चाहिए। मैं पहले बहुत जाता था लाइव डिबेट पे, बैठता था, अपने घर से बैठता था। अब मैं किसी चैनल पे लाइव डिबेट में सिर्फ इसलिए नहीं बैठता हूँ, सिवाय बदतमीजी के वहाँ कुछ नहीं रखा है। तो इसने आपने बाइकआउट कर दिया, लेकिन आज भी क्या लोग फ्रेम पाने के लिए वहाँ चले जाते हैं? देखिए, जो लोग जाते हैं उनको कम से कम सोचना चाहिए कि वहाँ जाके आप क्या मैसेज दे रहे हैं। वहाँ जाके अगर से किसी माँ की गोद उजड़ जाए, किसी औरत का सुहाग लुट जाए आपके कहने से, तो ये अच्छी चीज़ है। माँ चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, जिसका बच्चा मारा जाता है। आपने मारे जाने की बात की, एक शब्द जोड़ लेता हूँ, मॉब लिंचिंग एक बहुत कुछ ही दिन में आया हुआ शब्द है। भीड़ समूह द्वारा किसी को मार दिया जाए। हाँ, क्या आपको लगता है ये बस एक संयोग है या इसके पीछे सोची समझी साजिश? ये एक सहयोग है। सोची समझी साजिश नहीं मानते। एकदम से माँ ने किसी को देखा और देख के अटैक कर दिया। अभी देखिए, अभी की घटना है कि मैं अभी चंद दिन पहले मैं मुंबई में था। मैं मुंबई में सोशल मीडिया पर देख रहा था कि कांवरिये जा रहे हैं, कांवड़ यात्रा निकल रही है
और उन्होंने पूरी गाड़ी कार फैमिली की तहस नहस कर दी। क्या ये धर्म का मैसेज है? क्या ये मजहब का मैसेज है? क्या इससे लोग आपके मजहब के करीब आएंगे? इससे तो लोग आपके मजहब के दूर जाएंगे। कोई अगर से आपसे छू गया या किसी ने आपके पीछे हाथ बजा दिया तो आपने, छोटे छोटे बच्चे गाड़ी से निकल रहे हैं डर के मारे, औरतें उतर के भाग रही हैं गाड़ी से डर के मारे, और आपने पूरा शीशा तोड़ दिया, चारों दरवाजे गाड़ी के निकाल दिए, बोनट तोड़ दिया। इससे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो ये कांवड़ियों से मुझे एक और चीज़ याद आई। अभी पश्चिम में कांवड़ का कल से सावन शुरू होगा, अभी दौर चलेगा। अब इसी में सरकार का कहना है कि नेम प्लेट लगाया जाए, मतलब अपनी धर्म बताई जाए। मेरे ख्याल से ये बिल्कुल गलत है। नेम प्लेट लगाना पूरी तरीके से गलत है। ये तो नाम बताने में भी क्या समस्या है? कोई समस्या नहीं है, मगर हमारे यहाँ ये माहौल नहीं है। आपको मालूम है मैं मुसलमान हूँ, हमें मालूम है आप हिंदू हैं। शक्ल पर तो नहीं लिखा है ना आपकी ना मेरी। क्या आप हिंदू हैं कि मैं मुसलमान हूँ? दाढ़ी आप भी रखें, दाढ़ी हम भी रखे हुए। अगर से आप चले जाइए सर पर टोपी लगा के, आपको सब मुसलमान समझेंगे पूरी तरीके से। तो मसला ये नहीं है। देखिए, जहां तक के मैंने ये बात कही कि इससे पूरी तरीके से धर्म और मजहब बदनाम होता है। जिस तरीके से गाजियाबाद, मेरठ, सहारनपुर, बुलंदशहर, नोएडा, कई बार मेरठ से वीडियो आया थूक लगाने का, गाजियाबाद से वीडियो आया जूस में पेशाब मिलाने का। देखिए, इस तरीके के जैसे भी आती है उसको वहीं पर कंडम करना चाहिए, उसको आगे न बढ़ा के। जो दोषी व्यक्ति है वो किसी भी धर्म से हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। हम इसी पे रघुराज जी से बात कर रहे थे, प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि जो कांवड़ पवित्र जगह वो जा रहे हैं, अपने धर्म यात्रा पे जा रहे हैं, व्रत हैं, इसमें वो जानना चाहते हैं कि सामने वाला कौन है। इसलिए कहीं वो अपने जिहाद के चक्कर में, कहीं गलत जिहाद मानसिकता के चक्कर में हमारे व्रत को ना खंडित कर दे। देखिए, कभी ऐसा नहीं हुआ है, कभी ऐसा नहीं हुआ है। आप नाम पूछ लीजिए, भैया तुम्हारा क्या नाम है? वो कोई हराई नहीं। आप नाम पूछ लीजिए, आप नाम पूछ के लीजिए। तो नाम पूछने में माँ वैष्णो ढाबा है और वो चला अब्बास साहब रहे, तो इसमें कई बार ऐसी घटनाएं पश्चिम में खासकर ज़्यादा हो रही हैं। नाम बदल के स्कैनर देखिए तो किसी और का, और माँ वैष्णो ढाबा, माँ दुर्गा ढाबा, अमन ढाबा, इस तरह करके नाम है। तो नाम आप दूसरा बता दे रहे हैं, पहचान आपकी दूसरी है, तो ऐसा बताने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है? देखिए, ऐसा बताने की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि ये हमारा गंगा जमनी तहजीब है। हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर इस मुल्क को चला रहे हैं। अब इसको अगर से आप नेम प्लेट में बांट दीजिएगा तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। ये सेहतमंद प्रदेश की और सेहतमंद मुल्क की अलामत नहीं है। उन्हीं ने देखा कि इसके ऊपर मोहम्मद सलीम लिखा हुआ है, उसने पूरा हमला कर दिया, उसकी जान खतरे में पड़ गई। कई मुस्लिम आबादी है, उन्हीं ने देखा कि कोई नाम लिखा हुआ है, घनश्याम लिखा हुआ है, घनश्याम दास, उन्हीं ने उसके ऊपर हमला कर दिया। तो ये अच्छी चीज़ नहीं, मैं इसका विरोध करता हूँ। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इस्लाम में महिलाओं की भूमिका को लेके आपके क्या विचार हैं? इस्लाम क्या में इसमें सुधार की भी कोई ज़रूरत है? देखिए, इस्लाम में महिलाओं की भूमिका पूरी तरीके से इस्लाम बता चुका है, प्रॉफिट ऑफ इस्लाम बता चुके हैं। अब रह गई अक्सर जो बातें आती है महिलाओं को लेके, वो उनका इंडिविजुअल फेल है। अगर कोई महिला कुछ कर रही है उसका इस्लाम धर्म से या मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अच्छा, आपस में भी बहुत से विवाद हो जाते हैं, सिया सुन्नी नाम पे हो जाते हैं कि आपसे। अभी हाल ही में तजिया के दौरान कई जगह ये विवाद देखने को मिले। देखिए, शिया सुन्नी विवाद जो होता है वो जहालत की वजह से होता है। शिया भाई पूरी तरीके से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गम मनाते हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़ादारी करते हैं, और जो अहले सुन्नत हज़रात हैं उसमें वो भी ताज़ियेदार हैं। पूरी बात समझ लीजिएगा, शियों से ज़्यादा सुन्नी ताज़ियेदार हैं वहाबी हज़रात, सऊदी अरब मेंटालिटी के लोग, जिनकी मेंटालिटी सऊदी अरब वाली है, उस मेंटालिटी के लोग पूरी तरीके से विवाद करते हैं, पूरी तरीके से झगड़े की कोशिश करते हैं ताकि मुहर्रम के नाम के ऊपर फसादात हो जाए, ताकि हम अपनी रोटियां सेकते रहें और यहाँ मुहर्रम बंद हो जाए। सऊदी अरब मानसिकता की आपने बात की, इस पे हम थोड़ा आगे आएंगे क्योंकि ईरान के जब मसले पे आएंगे तो हम उस पर बात करेंगे। एक LGBTQ चलता है,
गलत है बिल्कुल, हाँ, पूरी तरीके से गलत है। मैं इसका विरोध करता हूँ। कानून ने इसको भारत में लीगल कर दिया। नहीं, पूरी तरीके से मैंने उस वक्त उसका विरोध किया था जब कानून ने लीगल किया था, और बाकायदा ये हराम है और ये कौम लूत की अलामत है, लिहाजा इसका मैं विरोध करता हूँ। और आज आपके सामने, आवाम के सामने मैं इसकी भरपूर तरीके से मुखालिफत करता हूँ। एक सवाल जो आज के समय में इसलिए जरूरी है क्योंकि मामला कृष्ण जन्मभूमि से है। शुरू से ही अगर हिंदुओं की बात करें, वो 3 मंदिरों को अपना जिक्र करते हैं, राम मंदिर, ज्ञान व्यापी और या फिर कृष्ण जन्मभूमि। क्या आरएसएस या किसी हिंदू संगठन से खुली बात क्या पक्षधर है कि अगर कृष्ण जन्मभूमि के बाद जो शाही ईदगाह है उसको अगर देना पड़े आपसी सौहार्द बने रहने के लिए तो दे दिया जाए? देखिए, मेरे ख्याल से जहाँ तक मैं समझता हूँ कि मामला न्यायालय में है, मामला कोर्ट में है। जो भी कोर्ट का डिसीजन होगा वो मान्य होगा। लिहाजा आपने देखा कि अभी बाबरी मस्जिद के बाद में जो भी कोर्ट का डिसीजन हुआ उसे स्वीकार उसको सबने स्वीकार किया। लिहाजा उसको मैं नहीं होता हूँ ये कहने वाला कि कौन सी मस्जिद दे दी जाए या कौन सी जगह दे दी जाए। लिहाजा मस्जिद मस्जिद है, अल्लाह का घर है। मामला देश की सर्वोच्च न्यायालय में है, लिहाजा न्यायालय का जो भी फैसला होगा वो मान्य होगा। नहीं, इसके बाहर भी मतलब आउट ऑफ, सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के दौरान कहा था कि आप बाहर बैठ के आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट कर लीजिए, बात कर लीजिए। तो क्या इस मुद्दे पे कमेटी बना के अब बात करने के पक्षधर हैं कि बात होनी देखिए, चाहिए? बात हुई, बात जब कहा था सुप्रीम कोर्ट ने तो कहाँ बात हो पाई, नहीं बात हो पाई ना। लिहाजा ना एक कदम आप पीछे हटिएगा ना एक कदम हम पीछे हटेंगे। लिहाजा बातचीत से कोई मसला नहीं हल होगा। ये धार्मिक मामला है, ये न्यायालय तक रहने दीजिए तो बेहतर है। मगर जिस तरीके से धर्म के नाम पर, काशी मथुरा के नाम पर, अयोध्या के नाम पर भावनाओं को भड़काया जा रहा है, ये हमारे मुल्क में गलत है। मैं इसका विरोध करता हूँ। तो बस भावना भड़काने तक है, मतलब बस से भावना भड़काने तक है। अब आते हैं ईरान पे। जी, अभी ईरान और इजराइल का युद्ध चल रहा था, मुद्दा था परमाणु, अपना वो परमाणु सक्षम देश बनना चाहता है और इस बात को कहा जा रहा है कि अगर ईरान परमाणु सक्षम देश बन जाएगा तो ये खतरा है। क्या सच में ये विश्व के लिए खतरा है या पश्चिमी प्रोपेगेंडा है? देखिए, पूरी तरीके से पश्चिम ने, अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया है और पूरी तरीके से ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा के ईरान को कमज़ोर करने की कोशिश की गई। आज जितने इस्लामी ममालिक हैं, जो सो कॉल्ड इस्लामी ममालिक हैं, वो सब अमेरिका के पैरों के ऊपर बैठे हुए हैं। आप देखिए, एक ईरान है जो अमेरिका की और इजराइल की आंखों में आंखें डाल के बात करता है। अभी आपने देखा कि जिस तरीके से इजराइल ने ईरान पर हमला किया, ईरान ने उसका जवाब दिया। ईरान ने सिर्फ उसका नहीं जवाब दिया, जब अमेरिका इस जंग में कूदा तो उसने बाकायदा अमेरिकी जो ठिकाने थे खाड़ी में उन सब पर हमला किया। वो समझ रहे थे कि हम मिनटों में ईरान को ख़त्म कर देंगे। जिस तरीके से इराक में सद्दाम हुसैन की हुकूमत आई और सद्दाम के ज़रिए से उन्होंने पूरी तरीके से सारे मुल्कों ने ईरान पर हमला कराया और सोचा कि हम ईरान को फतह कर लेंगे, तो ऐसी भूल ना करें अमेरिका और इजराइल। पूरी तरीके से मैं ईरान के सैल्यूट करता हूँ ईरान को कि ईरान ने जिस बहादुरी से, जिस दिलेराना तरीके से अकेले अमेरिका और इजराइल के मुंह पर तमाचा मारा है, वो पूरी दुनिया के लिए एक सबक है। अल्पसंख्यकों में देखा जाए तो 2 खेमे में बढ़ जाते हैं, एक ईरान एक सऊदी अरब। कोई सऊदी अरब की तरफ जाता है और कोई ईरान की तरफ जाता है, ऐसा क्यों होता है? आज सब ईरान के साथ है, सऊदी अरब के साथ कोई नहीं है। सऊदी अरब में है क्या? सऊदी अरब का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, उनका धर्म से क्या ताल्लुक है? मक्का मदीना होने से क्या आप धार्मिक हो सकते हैं? आज अमेरिका के सदर ट्रंप आते हैं सऊदी अरब के दौरे पे, तो आप लड़कियों के बाल खुलवा के और उनका इस्तकबाल करवा रहे हैं, लड़कियां सब नीचे ऊपर कर रही हैं। व्हाट इज दिस? क्या ये इस्लाम है? और वही ईरान है कि अमेरिका के सदर की आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा है, उनको सीज़फायर तक करने की बाकायदा बात कही उन्होंने पूरी तरीके से।
तो इस वक्त सऊदी अरब के साथ कोई नहीं है, पूरी तरीके से ईरान के साथ सारे मुस्लिम्स, पूरी दुनिया के जो सही नजरिए के मुसलमान हैं, चाहे शिया हो, चाहे सुन्नी हो, चाहे अमन पसंद इंसान हो, सब पूरी तरीके से ईरान के साथ खड़े हैं। लेकिन हाल ही में मतलब जब युद्ध का दौर था तब दो खेमे में अल्पसंख्यक ही बटा था। वो दो तरीके से लोग सपोर्ट कर रहे थे, दो तरीके से बात कर रहे थे। अभी भी कुछ ऐसे होते हैं कि जिनको सऊदी अरब कल्चर, सऊदी अरब सिस्टम बहुत पसंद आता है, और कुछ होते हैं जो पूरी तरीके से ईरान पक्ष में होते हैं, वो कहते हैं कि ईरान बेहतर है। अपना जैसे ईरान के पास से ही इस्लाम बढ़ा है, कुछ लोग ज़्यादा ईरान की तरफ झुकाव रहते हैं, लेकिन अधिकतर इस समय जो एलीट क्लास जिसको ज़्यादा कह लीजिए, जो मतलब थोड़ा कॉरपोरेट वर्ल्ड में आ गया, वो सऊदी अरब की तरफ झुका हुआ मिलता है। देखिए, सऊदी अरब की तरफ जिन लोगों का झुकाव है पूरी तरीके से, वो मुसलमान है, वो देश हैं जिन्हें पूरी तरीके से मजहब से कोई सरोकार नहीं है, धर्म से कोई सरोकार नहीं है। ईरान मजहब की, धर्म की बात करता है और वो सबको साथ ले चलने की बात करता है पूरी तरीके से। ईरान ने किसी को न किया कि हम किसी एक को ले चलने की बात करते हैं। ईरान ने सबको साथ ले चलने की बात की, और सारा मुसलमान और सारा शिया समुदाय पूरे वर्ल्ड का इस वक्त ईरान के साथ खड़ा है। और ईरान ने अकेले जिस तरीके से मुकाबला किया है अमेरिका का और इजराइल का, इससे सऊदी अरब की भी समझ में आया है। आज उनके फॉरेन मिनिस्टर भाग के ईरान आए और ईरान आके उन्होंने बात की है, व्हाट इज दिस, ये क्या है। अब आप समझ रहे हैं कि अगर हमें जिंदा रहना है, हमें यहाँ रहना है, तो ईरान से हम दुश्मनी करके नहीं रह सकते। लेकिन एक सवाल यही पे आता है कि सऊदी अरब मुस्लिम देशों की एकता में सबसे बड़ी बाधा है क्या? पूरी तरीके से सऊदी अरब अमेरिका और इजराइल का पिट्ठू है। और मैं तो ये कहता हूँ बहुत जिम्मेदारी से आपके हवाले से कि अमेरिका और इजराइल की नाजायज औलाद का नाम सऊदी अरब है। तो मतलब ये जो आपका स्टेटमेंट है, आप इस स्टेटमेंट को समझ रहे कि मतलब आप कह रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल के गोद में बैठा हुआ, गोद में बैठा नहीं, उनकी नाजायज औलाद है। मैं अपने शब्दों पर, अपने जुमले पर कायम हूँ पूरी तरीके से। इसके पीछे आप क्या तथ्य देखते हैं? क्या तथ्य देखते हैं? जो अमेरिका और इजराइल की पॉलिसी होती है उसको पूरी तरीके से सऊदी अरब लागू करता है, पूरी तरीके से सऊदी अरब लागू करता है। और वहाबियत को जितना प्रचार सऊदी अरब से हो रहा है, आज दुनिया में जहां भी आतंकवाद पनप रहा है, आज जो इंसानियत परेशान है, सऊदी अरब का पैसा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लड़ाके, ये दो लोग हैं। अपलिफ्ट होना मतलब देखिए, सऊदी अरब थोड़ा हाईटेक हो गया, अपने आप को अपलिफ्ट कर लिया, महंगी गाड़ी है, लग्जरियस लाइफ। अपलिफ्ट होना क्या विरोध का सामना करना? अपलिफ्ट होना दैट इज अनदर मैटर। क्या ईरान में लोगों के पास महंगी गाड़ियां नहीं है? क्या इराक में लोगों के पास महंगी गाड़ियां नहीं है? क्या और इस्लामी ममालिक में नहीं है? महंगी गाड़ियों का मसला नहीं है। आप कहते हैं कि हम सबसे बड़े इस्लाम के ठेकेदार हैं क्योंकि आप मक्के और मदीना आपके पास है, पैसा आपके पास है। तो इस तरीके से आप अपने को दादा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि आप एक रेत का कला भी नहीं है। ज़माने ने देख लिया कि ईरान के सामने इजराइल और अमेरिका, जिसको आयरन डोम समझ रहे थे, वो रेत का कला भी नहीं निकले। जब उन्होंने अपनी मिसाइल मारना शुरू किए तो बीच में उनके मिसाइल गिराए गए, उसके बाद भी उन्होंने मिसाइल उनके घरों तक पहुंचा के ये बताया कि जब मैं चाहूँ तो मैं जहाँ बैठ के मार सकता हूँ। और ट्रंप को इस बात का यकीन है कि जिस दिन ईरान चाहेगा उस दिन न्यूयॉर्क, पेंटागन, सब जगह के ऊपर पूरी तरीके से मिसाइल मार के हमले कर सकते हैं। इस बार युद्ध चलता रहा, युद्ध विराम भी हो गया, लेकिन भारत का स्टैंड क्लियर नहीं रहा। भारत किस पक्ष में है? जबकि ईरान को देखा जाए तो एक बहुत अच्छा वे है कहीं निकलने के लिए, एयर स्पेस हुआ, सी स्पेस हुआ, सब तरफ के। इन पूरे युद्ध के दौरान भारत का जो स्टैंड है वो क्लियर नहीं हुआ कि आप किस तरफ है। हिंदुस्तान और ईरान के देरीना ताल्लुकात हैं। नहीं, मैं सरकार की बात कर रहा हूँ। ताल्लुकात है, मैं सरकार की बात कर रहा हूँ, मैं भी सरकार की बात कर रहा हूँ। लिहाजा इसके अंदर सरकार का पूरी तरीके से स्टैंड क्लियर है। इजराइल के साथ नहीं, बाकायदा अटल जी की, बाकायदा मैंने वो वीडियो है अटल जी की चलती हुई, आपने कि आपको अपनी जमीन खाली करना होगी पूरी तरीके से। और पूरी तरीके से भारत को भी अपने स्टैंड को और मजबूत तरीके से क्लियर करना होगा। मतलब आप मानते हैं कि पूरी मजबूती से पूरी तरीके से क्लियर करना होगा, दो नाव पे सवारी नहीं करना होगी।
कि हम इजराइल भी हमारा अच्छा रहे, ईरान भी अच्छा रहे, ये नहीं है। बाकायदा अपने पुराने दोस्त को पुराना दोस्त समझ के उसी के साथ रहना चाहिए और इजराइल से बाकायदा संबंध खत्म कर देना चाहिए। लेकिन इजराइल से अब देखिए, इजराइल से टेक्नोलॉजी भी उन्हीं से हम लेते हैं बहुत अच्छी। इजराइल की जो टेक्नोलॉजी वो नंबर 1 टेक्नोलॉजी, अब टेक्नोलॉजी के लिए उन पे डिपेंड है। तो ऐसे में स्टैंड ना रखना भी बेहतर है क्या, कि हम देखिए, आप न्यूट्रल रहे? आप अपने ताल्लुकात जो चीज ले रहे तो आप उसको पे कर रहे हैं ना। आप फ्री में तो कोई चीज ले नहीं रहे, आप उस चीज को पे कर रहे हैं, तो आप लीजिए, मगर अपना स्टैंड क्लियर रखिए ईरान के साथ में। ये बिल्कुल गलत है कि आप, इजराइल भी हमारा दोस्त और ईरान भी हमारा दोस्त, दोस्त एक होगा। क्या इस युद्ध से जिस तरीके से सऊदी अरब, इजराइल, अमेरिका है, और क्या हम तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं? पूरी तरीके से। अगर देखिए, ये अमेरिका ने बहुत समझ के सीज फायर का ऐलान किया है। क्या सीज फायर हो गया कि मेरे ख्याल से सीज फायर नहीं हुआ है, क्यों? मामला ये तो ऐसे अभी ही है। जंग की तैयारी कर रहे हैं और ये अभी ईरान पर हमला करेंगे। जब ईरान पर हमला करेंगे तो रशिया है, चाइना है, कोरिया है, सब ईरान के साथ खड़े होंगे पूरी तरीके से, और ये दुनिया तीसरे विश्व युद्ध में जाएगी। और आप देखिएगा, इसमें अमेरिका का और इजराइल का खात्मा होगा पूरी तरीके से। यही तीसरा विश्व युद्ध अमेरिका और इजराइल का खात्मा करेगा। क्योंकि जो विवाद है वो जगह को लेके खासकर है, वो तो सुलझेगा ही नहीं मुझे जहां तक लगता है, क्योंकि सब जगह सबको इस पे अपना दावा कर रहे हैं, तो कैसे सुलझेगा? देखिए, सुलझाने के लिए आपने इंसानियत का कितना नुकसान किया, कितने बच्चे मारे, कितने घर उजाड़े, कितनी माओं की गोदियां उजड़ी। ईरान ने ये तो नहीं किया, ईरान ने बच्चों को नहीं मारा। तो आपने हर पहलू पे, हर बिंदु पे खुल के अपनी राय रखी। तो आज हमारे साथ बतकही पे मौलाना यासूब अब्बास साहब थे, जिन्होंने हर बिंदु पे अपनी खुल के राय रखी और बेबाक राय रखी। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, और अपने यार, मित्र, बंधु को वीडियो शेयर करना एकदम ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्ते।